ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारी बात करने वाले हैं। गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ भी आज खतरनाक ही हैं। तो बिना किसी देर के यार वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं बैड न्यूज़ के बारे में, जो कि बैड न्यूज़ नहीं, मतलब ख़राब लग रहा है सुन के। लेकिन आप मतलब मैं अगर वीडियो नहीं बनाता होता, जैसे मैं आप लोग को, मतलब मेरा मन बिल्कुल नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी बोल रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इसको शेयर करने का। लेकिन अब भाई आपको पता है कि मेरा काम ही है कि आप लोगों तक डब्ल्यू की न्यूज़ पहुँचाना। तो आप लोग ये अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि डब्ल्यू का फिर से वो एक धंधा शुरू हो गया है सुपरस्टार्स को रिलीज़ करने का, जो कि चल रहा है भाई। आप लोग ये नाम देख सकते हो: मुस्ताफ़ा अली, आमा, रिक बूब्स, अलिया, अलायस, रिडिक मॉस, टॉप डॉला, शेल्टन बेंजामिन, डॉब जिगलर, डेनो ब्रोक, मेस, मैसूर, और फिर ये जो नए नए शैंकी का नाम है इसके अंदर, और भाई बाकी जो नाम डब्बा काटो, और बाकी जो नाम मैं नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। तो भाई ये सब आप देख सकते हो, ये NXT ई लेवल के या फिर जो भी परफॉर्मेंस सेंटर में काम करते हैं वो सुपरस्टार्स हैं। और ये लिस्ट कुछ 18-19 के आसपास की है। तो भाई ये सारे सुपरस्टार रिलीज़ हो गए। अब हम थोड़े एक एक पे आए, मतलब डिटेलिंग पे। तो मुस्ताफ़ा अली, जो कि अभी अभी काम कर रहे थे भाई डब्ल्यू के अंदर, उनको रिलीज़ कर दिया गया डब्ल्यू। रिक बूब्स, रिडिक मॉस, भाई जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल देखते थे हम, उनको रिलीज़ होगा। टॉप डॉला, शेल्टन बेंजामिन, जो कि भाई 20 साल पुराने, मतलब जब डब्ल्यू में ECW हुआ करती तब से हैं। इसके बाद भाई डॉफ जिगलर, जिसको तो बताने की ज़रूरत नहीं। मतलब इस पूरी लिस्ट में मेरे को सबसे शॉकिंग नाम डॉफ जिगलर का लगा। डॉफ जिगलर जो कि 19 साल डब्ल्यू के अंदर दे चुके हैं, बहुत कुछ अर्न कर चुके हैं, मनी इन द बैंक जीत चुके हैं, डब्ल्यू चैम्पियनशिप जीत चुके हैं, NXT चैम्पियनशिप, मतलब ग्रैंड स्लैम चैम्पियन है वो अब डब्ल्यू में नहीं है। अलायस, जो इजिकल गिमिक के साथ, जिन्होंने जब रॉ घटिया चल रही थी तो केविन ओवंस के साथ उन्होंने बहुत अच्छी फ्यूड दी। इसके बाद भाई और भी आप नाम देख सकते हो। शैंकी, भाई शैंकी जो कि अपने इंडिया के हैं, वो भी मतलब रिलीज़ हो गए। भाई पता नहीं मतलब डब्ल्यू क्या कर रही है। और इससे और बैड न्यूज़ ये है कि अभी और भी बजट कट्स में रिलीजेस हो सकते हैं। तो भाई अभी भी डर लग ही रहा है कि और कौन रिलीज़ होगा। लेकिन भाई ये सब सुपरस्टार सब डब्ल्यू में नहीं है। अब क्या कर सकते हैं यार हम लोग भी। और आपको क्लॉजेज में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो डब्ल्यू की सुपरस्टार रिलीज़ हुए, जैसे मान लो मुस्ताफ़ा अली रिलीज़ होगा, अब तो रिलीज़ ही हो गए, मानो क्या, जैसे मुस्ताफ़ा अली रिलीज़ हैं अभी। तो आप सोचोगे कि अगले हफ्ते मुस्ताफ़ा अली कहीं और चले हैं, तो भाई क्लॉज रहता है कि 90 दिन। अगर आपका NXT का कॉन्ट्रैक्ट है, देखो दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक मेन रोस्टर का और एक NXT का। अगर आपका NXT का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर आप 30 दिन के अंदर अपना रोस्टर चेंज कर सकते, मतलब अपना आप कहीं और जंप कर सकते हो। और अगर आप मेन रोस्टर में हो तो 90 डेज़ का क्लॉज लगता है, यानी जो भी डब्ल्यू के मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट मेन रोस्टर का है, तो वो दिसंबर 20 दिसंबर के आसपास अपना कोई नया प्रोजेक्ट या फिर किसी AEW या फिर कोई दूसरी कंपनी में जाना। अब मेरे हिसाब से भाई जो पूरी लिस्ट है ना, इसमें से आराम से 3-4 लोग तो ऑल एलीट रेसलिंग में जाएंगे ही। आपको जनवरी के आसपास या दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाएंगे। और हम बस यही विश करते हैं कि ये सारे सुपरस्टार्स अपनी अपनी लाइफ में आगे सक्सेसफुल रहें। और इससे ज़्यादा भाई क्या ही बात कर सकते हैं। मैं कुछ आपको ट्वीट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले तो भाई आप कर्ट एंगल का ट्वीट अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो: टीम कर्ट फॉर एवर, थैंक यू शेल्टन फॉर द मेमोरीज, यू आर ट्रूली अ बैड एस। मतलब भाई ये पूरा आपको पता होगा, जब कर्ट एंगल ECW में काम करते थे तो उनकी एक टीम थी, इसमें आप शेल्टन बेंजामिन को अपने लेफ्ट साइड में देख सकते हो। तो भाई कर्ट एंगल ने किया है। इसके बाद भाई जॉन सीना ने ट्वीट किया है: 1524 मैचेस, हैशटैग उन्होंने जिगलर को और रिस्पेक्ट करिए। भाई आपको पता है जॉन सीना और जिगलर के बीच में क्या था, जब आपको याद होगा अथॉरिटी वाली स्टोर लाइन चल रही थी। और भाई जॉन सीना मतलब इन सब मामलों में ट्वीट्स नहीं करते हैं। जॉन सीना जो टॉक्सिक, जो कंट्रोवर्शियल, अब आप बोलोगे कैसे, तो भाई ये रिलीज जो कि नेगेटिव, डब्ल्यू के लिए नेगेटिव हो, उन सब में जॉन सीना कोई ट्वीट, कोई रिएक्शन नहीं करते। लेकिन भाई उन्होंने जिगलर के लिए किया, तो भाई कुछ मतलब बहुत बड़ा चीज़ हुई है जिगलर का रिलीज़ होना, कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई। इसके बाद आप भाई ये रॉक का ट्वीट देख सकते हो: जस्ट सीइंग ऑल दिस रिलीज नाउ दीज डेज, सो आई एम टच फॉर द वंस हु हैव देयर ऑल टू अवर क्रेजी वर्ल्ड ऑफ प्रो रेसलिंग लाइक। जिगलर को उन्होंने टैग किया है: व्हाट अ डेकोरेटेड डब्ल्यू करियर एंड आई विल ऑलवेज बी अ सपोर्टर एंड फैन।
आई कैन नॉट वॉन्ट टू सी वॉट ही एंड एवरी वन डज नेक्स्ट। बाप रे, मतलब भाई द रॉक ने डॉल्फ जिगलर को नहीं, मतलब सारे टैलेंट्स को बोला कि भाई रिलीज चल रहे हैं, लोग आगे क्या करने वाले हम देखते हैं, मतलब इनके फ्यूचर के लिए ब्राइट फ्यूचर की कामना करी। और रॉक ने जिगलर को भाई सीधे सीधे बोल दिया कि मैं जिगलर का सपोर्टर और फैन हूँ, मतलब रॉक तुमको फैन बोल रहा है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और ये स्पोर्ट्स कीड़ा का ग्राफिक आप देख सकते हो पूरा कि जिगलर ने टॉप 3 मोस्ट मैचेस रेसल किए हैं डब्ल्यू के अंदर, 1554, 2 बार वर्ल्ड हाईवेट चैंपियन, 1 बार एनएक्सटी चैंपियन, 6 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 2 बार यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, 1 बार टैग टीम चैंपियन, 1 बार मनी इन द बैंक विनर। 19 साल का करियर भाई, मतलब बहुत ही लेजेंडरी करियर मैं बोलूँगा जिगलर के लिए भी। आज से 3-4 साल तक तो मतलब जब से कोविड आया है तब से डॉल्फ जिगलर की गाड़ी थोड़ी सी ट्रैक में नहीं चली है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, डब्ल्यू ने रिलीज़ कर दिया अनसाइज सुपरस्टार्स को, तो अब हम ब्राइट फ्यूचर ही की कामना कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको ये ट्वीट भी दिखा दी है। अभी भी सैड न्यूज़ गई नहीं है भाई, एक और है। तो भाई अभी ये सैड न्यूज़ का जो दौर है, मैं आपको एक अपडेट से और इस पर रूबरू कराता हूँ कि जॉन मॉक्सली, डीन एम्ब्रोस जो कि ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर काम करते हैं, उनको भी कल जो AEW का ग्रैंड स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट या फिर पेपर व्यू हुआ था उसके अंदर उनको चोट लग गई डीन एम्ब्रोस को, जब अपना फिनिशर दे रहे थे सुपरस्टार का, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन रेफरी डीन एम्ब्रोस को बोल मतलब जब पिन फॉल हो रहा था ना तो 3 पिन फॉल हो गया था, रेफरी को रोकना पड़ रहा था, बहुत हो गया था। डीन एम्ब्रोस रेफरी को कुछ बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा कंसर्ट हुआ था मतलब डीन एम्ब्रोस को। और डीन एम्ब्रोस ने अपने इंटरव्यू के अंदर यही बताया था कि जो उनकी बॉडी है वो एक 70 ईयर्स ओल्ड मैन के बिलोंग करती है, मतलब जो डीन एम्ब्रोस की बॉडी है, जो बोन्स हैं, वो एक 70 ईयर्स के बूढ़े आदमी बराबर हैं। तो भाई डीन एम्ब्रोस को अब अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मतलब अब ब्रुटैलिटी छोड़ दो। डीन एम्ब्रोस का रेसलिंग स्टाइल है वो ब्रुटैलिटी वाला, भाई उसको छोड़ दो। डीन एम्ब्रोस अपना मतलब नॉर्मल अब प्रोफेशनल रेसलिंग में थोड़ा आ जाओ, क्योंकि भाई करियर भी तो इंपॉर्टेंट है, अब ऐसा थोड़ी है भाई और कि करियर छोटा कर देंगे। और डीन एम्ब्रोस ने बोला भी मेरा करियर छोटा हो सकता है, तो भाई ये भी एक सैड न्यूज़ है। हम होप करते हैं डीन एम्ब्रोस भी अब ठीक हो जाएं। तो चलो भाई अब थोड़ा हम लोग सैड न्यूज़ को साइड में रख के अब जरा अपडेट्स के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले अपडेट जुड़ी हुई एलिमिनेशन चेंबर से, आपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि भाई जो एलिमिनेशन चेंबर होने वाला है वो 24 फरवरी को 2024 में होने वाला है, और ये पार्थ के अंदर होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था फरवरी के अंदर कोई प्रीमियम लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया में करवाने वाली है पार्थ में, ऑक्टस स्टेडियम के अंदर, जिसकी कैपेसिटी 60,000 से 70,000 के बीच में है। वहाँ पर होने वाला है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो पार्थ है वहाँ पर होने वाला है। तो भाई एलिमिनेशन चेंबर के लिए आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। और अभी तो थोड़ा बहुत दूर है एलिमिनेशन चेंबर, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यू जा रही है। भाई टाइमिंग इसकी क्या होगी, थोड़ा कन्फ्यूज़न है लेकिन आपको 4:30 5:30 बजे के आसपास से देखने को मिल जाएगा शाम के। तो भाई देखते हैं क्या होता है, लेकिन भाई मैं एक्साइटेड हूँ एलिमिनेशन चेंबर और रोड टू रेसलमेनिया के लिए। अभी भी भाई जरा बात करते हैं बिग थिंग्स के बारे में। तो आप रेसलिंग ऑक्स का ट्वीट देख सकते हो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने का जो स्मैकडाउन है वो शिफ्ट हो चुका है, मतलब वो अब जो टीवी डील्स है वो मैं आपको वैसे बहुत टाइम पहले से ही बता रहा था कि जो फॉक्स के पास टीवी डील है वो जाने वाली है। तो भाई ये फॉक्स से वो यूएसए नेटवर्क के पास जा चुकी है और 1.4 बिलियन की ये डील हुई है, यानी पिछले बार से 40% इंक्रीज हुई है भाई डील। मतलब फॉक्स नेटवर्क की जो डील है वो अब ख़त्म हो चुकी है, मतलब आपको 2024 के अक्टूबर से जो स्मैकडाउन देखने को मिलेगा वो अपन को देखने को मिलेगा फॉक्स नेटवर्क यूएसए नेटवर्क पे। अब आप बोलोगे भाई अपने यहाँ देखो इंडिया में अपन को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अपन को सोनी में ही आएगा, वो यूएसए की बात रहती है। यूएसए नेटवर्क फॉक्स नेटवर्क तो कहाँ पर आने वाला है, लेकिन अब आपको स्मैकडाउन देखने को मिलेगा यूएसए नेटवर्क के अंदर। और भी भाई एक थोड़ी सी सैड चीज़ हुई है रॉ के ऊपर, टोमासो चियम्पा वर्सेस लियोवानी विंची का जो मैच है वो लीस्ट वॉच्ड मैच है डब्ल्यूडब्ल्यू की रॉ की हिस्ट्री के अंदर। 30 साल 31 साल मंडे नाइट रॉ को हो चुके हैं, मतलब अभी हमने शायद पिछले ही साल मनाया था रॉ का 30 एनिवर्सरी, तो भाई 31 एनिवर्सरी रॉ को हो गई है, होने वाली है। तो भाई और रॉ की हिस्ट्री का सबसे कम मतलब देखने वाला मैच है शल्टन टोमासो चैम्पा वर्सेस गुलेवानी विंची के बीच में। तो भाई कैसा लग रहा होगा इनको, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। व्यूवरशिप आपको बताता हूँ 1.119 मिलियन व्यूवर्स ने इस मैच को देखा। तो भाई अब कुछ नहीं कर सकते इसके रिगार्डिंग, ज़्यादा बात भी मैं नहीं करना चाहूँगा। तो भाई जरा बात कर लेते हैं 5 सुपरस्टार के बारे में जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू कंसीडर कर रही है फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन। अब वो दोनों टाइटल के लिए हो सकता है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप और डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप, यानी टॉप टाइटल के लिए। तो यहाँ पे 5 नाम अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, लोगन पॉल, एले नाइट, केविन ओवंस, कोडी रोड्स और गंथर। तो भाई इन पाँचों को डब्ल्यूडब्ल्यू नियर फ्यूचर में चैंपियनशिप देने वाली है। मतलब भाई लोगन पॉल
के बारे में रिपोर्ट्स आ ही रही हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एले नाइट को चैंपियनशिप चाहिए ही। केविन ओवंस के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। कोडी रोड्स का सीन चल ही रहा है। गंथर रॉयल रंबल विनर एक्सपेक्टेड है। मतलब इन पांचों को आने वाले आपको 5-6 साल के अंदर इनका एक एक रेन देखने को मिल जाएगा आपको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो भाई ये 5 हमारे फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है। अभी कोई स्पेसिफिक टाइटल के लिए नहीं पता, लेकिन हाँ भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और जो रोमन रिंग्स के पास है अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, दोनों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू आने वाले इन पांचों सुपरस्टार्स को देख रही है अभी। तो भाई ये अच्छी बात है और अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है सुपरस्टार्स के लिए। और मैं आप किसको देखना चाहोगे सबसे पहले चैंपियन, ही कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि एले नाइट को देखना है, लोगन पॉल, केविन ओवंस, कोडी रोड्स और गंतर में से, तो मेरे को ज़रूर बताना आप लोग। अब जरा बात कर लेते हैं भाई कल होने वाली स्मैकडाउन के बारे में। तो सबसे पहले ईओ स्काई वर्सेस आस्का का डब्ल्यूडब्ल्यू विमेंस चैंपियनशिप के लिए आपको मैच देखने को मिलेगा। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए। दोनों जापानीज़ रेसलर हैं, आस्का भी जापानीज़ रेसलर है, ईओ स्काई भी जापानीज़ रेसलर हैं। तो भाई क्या करेंगे दोनों मिलके, देखना है भाई। अमेरिका प्रो रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आपको थोड़ा जापानीज़ एमएमए टाइप का आपको स्टाइल देखने को मिल जाएगा भाई। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। शायद इस शो का ओपनर हो सकता है। इसके बाद भाई LWO वर्सेस बॉबी लैशली वाली फैक्शन का मैच है, मतलब स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड सैंटोस एस्कोबार के बीच में, क्योंकि भाई वो बॉबी लैशली बा उलझ रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। और भाई फाइनली जॉन सीना, फाइनली क्या, वैसे तो अब हर हफ्ते की बात हो गई, जॉन सीना एडवर्टाइज है कल के शो के लिए। वैसे जॉन सीना तो 27 अक्टूबर तक के शो के लिए एडवर्टाइज है। तो भाई आपको कल जॉन सीना भी देखने को मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग रहेगा। जॉन सीना, एजे स्टाइल्स वर्सेस जिमी ऊसो और जो सोर्स के बीच फास्टलेन का मैच है, वो क्या कल एडवर्टाइज हो जाता है कि नहीं। और देखते हैं भाई कल स्मैकडाउन का शो कैसे आता है। बाकी ये 3 चीज़ कल स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज हैं। अब जरा हम लोग बात करते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक रेजनर के रिगार्डिंग जुड़ी है। और भाई बहुत टाइम से ब्रॉक रेजनर के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा था। कल ओमास और ब्रॉक रेजनर के बारे में बात करी, तो मैंने वो बात बीज बोने के लिए करी थी, क्योंकि मेरे को आज अपडेट देनी थी आपको ब्रॉक रेजनर के बारे में। और भाई बहुत बड़ी अपडेट आई है ब्रॉक रेजनर के बारे में कि ब्रॉक रेजनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यू से, वो रेसलमेनिया 41 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। यानी रेसलमेनिया 41 से पहले ब्रॉक रेजनर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाने वाले। वर्चुअल एग्रीमेंट है, यानी अभी तक ये लिखित नहीं हुआ है, लेकिन हाँ भाई अब वर्चुअल एग्रीमेंट पे बात आई गई है तो वो हो भी जाएगा। और ब्रॉक रेजनर आपको रेसलमेनिया 41 तक कहीं जाने को नहीं मिलेंगे। अब उसके बाद कह नहीं सकते जो डील है वो होगी पूरी या फिर नहीं होगी, ब्रॉक रेजनर का क्या सीन रहेगा। लेकिन रेसलमेनिया 41 तक ब्रॉक रेजनर डब्ल्यूडब्ल्यू की लॉकर में, आपको रूमर्स बता ही रहा था कि रेसलमेनिया 41 जो मिनियापोलिस मिनेसोटा ब्रॉक रेजनर के होम टाउन में होने वाली है, वहाँ ब्रॉक रेजनर रिटायर हो सकते हैं। तो भाई ये उस चीज़ को लीड करते हुए एक और कदम है। और भाई मैं तो नहीं चाह रहा ब्रॉक रेजनर रिटायर हो, लेकिन भाई हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ होता है नहीं। तो देखते हैं क्या सीन होता है। लेकिन ब्रॉक रेजनर के बारे में ये अपडेट है कि ब्रॉक रेजनर रेसलमेनिया 41 तक का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो भाई आपको जान के कैसा लगा। और हमेशा भाई चीज़ें हमको अच्छी, मतलब अच्छी से अच्छी न्यूज़ में मैं एंड करना चाहता हूँ। तो यही अच्छी न्यूज़ है कि आपको ब्रॉक रेजनर के मज़े रेसलमेनिया 41 यानी अभी से 2 साल तक देखने को मिल जाएंगे। आप लोग बताना आपके ड्रीम मैच ब्रॉक रेजनर के रिगार्डिंग कौन से मैच देखना चाहोगे। और वो जो डब्ल्यूडब्ल्यू की लिस्ट मैंने आपको 5 सुपरस्टार्स की बताई थी, उनमें से आप सबसे पहले किसको देखना चाहते हो। और जाते आते मैं आपको अपना ट्वीट भी दिखा देता हूँ भाई। ये आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये मेरा ट्वीट है, जो कि मेरा नाम आदित्य चौबे है, मैं जैसे मैंने आपको बताया भी था। तो ये ट्वीट देख सकते हो मेरा। भाई कल का जो डेट है 31 सितंबर 2023 में 4 बड़ी अनाउंसमेंट हुई। सबसे पहले तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी पार्टनरशिप टर्मिनेट कर दी, उससे ज़्यादा हमको लेना देना है भी नहीं। एलिमिनेशन चेम्बर अनाउंस हो गया। इसके बाद भाई सुपरस्टार्स रिलीज़ हो गए। और जो अनाउंसमेंट है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने फॉक्स नेटवर्क को छोड़ के यूएसएन नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया। तो भाई ये हुआ है कल सीन। और मैं आपको अपने ट्विटर अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा। तो भाई उसकी कोई दिक्कत टेंशन मत लेना। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, कल स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।